हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो में। तो आज की वीडियो पर हम बात करेंगे यूजीसी नेट की जो कंप्लीट क्लास है उसकी क्लास 35 रीतिकाल है, यूनिट 7 है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा आप यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए मॉक टेस्ट, यूजीसी नेट जेआरएफ, सीटीईटी, रीट, बीएड, एमए, जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए 250 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज भी आप देख सकते हैं। फिर है अगले कवि के रूप में है घनानंद। रीतिकाल के कवि हैं। 1673 से लेकर 1761 ईस्वी तक इनका समय काल है। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी थे तथा सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। बादशाह की आज्ञा की अवमानना के अपराध में इन्हें देश निकाला दे दिया गया। इन्होंने सुजान से उनके साथ चलने का निवेदन किया, किंतु उसके द्वारा मना करने के कारण इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में वैष्णव हो गए। घनानंद ने 41 ग्रंथों की रचना की जो अधिकांशतः मुक्तक ही हैं। इनकी कुछ रचनाएं सुजान हित, कृपाकंद, वियोग बेली, इश्कलता, प्रेम सरोवर, प्रेम पद्धति, गिरि पूजन, दान घटा इत्यादि हैं। इनकी दो प्रकार की रचनाएं हैं जिनका संबंध क्रमशः लौकिक श्रृंगार व भक्ति से है। प्रथम वर्ग की रचनाएं प्रायः भक्ति सवैयों में तथा दूसरे वर्ग की रचनाएं दोहे चौपाई शैली में रचित हैं। घनानंद की प्रेम व्यंजना। घनानंद की प्रेम व्यंजना में घनानंद ने अपनी कविता में भावों का सीधा वर्णन किया है। इन भावों में रीछ, विषाद, उलझन, अभिलाषा, भूल, उपालंभ आदि प्रमुख हैं। भावों के आश्रय के रूप में मन, प्राण, नेत्र व ज्ञानेंद्रियां तथा जिन्हें भावों का आश्रय बनाकर कवि ने मानवीकरण कर दिया है। प्रिय के रीझने पर मन की दशा का वर्णन निम्न दोहे से स्पष्ट है। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिय, त्यों इन आखिन बानी अनोखी, आहानी कहूँ नहिम आन तिहारिय, एक ही जीव हुतो सुतो वार्यो, सुजान संकोच और सोच सहारिय, रोकी रहे न दहे घन आनंद, बावरी रीझ के हाथनी हार्य। प्रेम मार्ग का एक ऐसा निपुण और धीर पथिक ब्रज भाषा का कोई अन्य कवि नहीं है। भाषा पर जो अधिकार घनानंद का था वह किसी अन्य कवि का नहीं था। आचार्य शुक्ल का घनानंद के संबंध में कथन है, भाषा के लक्षण एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है इसकी परख इन्हीं को थी। इन्होंने संयोग व वियोग दोनों का चित्रण किया है, फिर भी इनका वियोग वर्णन अत्यधिक प्रसिद्ध है। घनानंद के विरह वर्णन में भी भीतर की हलचल है। वियोग में हृदय अंतर्मुखी हो जाता है। विरह की दशा में कैसा हाल होता है ऐसा उनकी कविता में दिखाई देता है। मन जैसे कछु तुम्हें चाहत है, सो बखानिय कैसे सुजान ही हो, इन प्राणनी एक सदा गति, रावरे बावरे लव लगिए नित लव, बुधि सौ सुधी नयनई बैननी में, करी बास निरंतर अंतर गौ, उघरो जग छाए रहे घनानंद, चतिक लव तकिए अब तो, पर काज देह को धारी फिरो, परजन्य जथारत है दर्शो, निधि नीर सुधा के समान करो, सभी विधि सुंदरता सस सौ, घनानंद जीवन दायक हो, कबो मेरियो पीर हिये परसो, कबहूँ व विसासी सुजान के आंगन, मो आंसुवान कौलय बरसो। घनानंद ने सौंदर्य, प्रेम और विरह का चित्रण अत्यंत सूक्ष्म, मार्मिक एवं उत्कृष्ट रूप में किया है। उन्होंने अपनी प्रियतमा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए अपनी रुचि व सच्ची अनुभूति का परिचय दिया है। झलके अति सुंदर आनन गौर छके द्रग राजत, काननी छवय हंसी बोलनी में छवि फूलन की बरसा, उर ऊपरी जाती है ज्वय, लट लोल कलोल कपोल करे, कलकंठ बनी जल जावली द्वय,
अंग अंग तरंग उठै द्युति की परिहै मनोरूप अभय घर ज्वय। घनानंद के प्रेम में विरह की प्रधानता है। वस्तुतः उनका काव्य विरह काव्य ही है। विरही हृदय की विभिन्न दशाओं व अनुभूतियों की व्यंजना उन्होंने अत्यंत गंभीर रूप में की है। घनानंद की काव्य दृष्टि। ऋतुमुक्त कवियों में घनानंद सर्वश्रेष्ठ हैं। घनानंद हिंदी के उन कवियों में है जिनका अनुभूति पक्ष जितना सशक्त है उतना ही सामर्थ्य उनके अभिव्यक्ति पक्ष में भी है। गीता उनकी कविता का सबसे सुंदर गुण है। घनानंद सहज व सरल भाषा के कवि हैं। घनानंद की काव्य कला की समीक्षा निम्न शीर्षकों के अंदर की जा सकती है। पहला, सौंदर्य चित्रण। घनानंद प्रेम व सौंदर्य के कवि हैं। अपनी प्रियतमा सुजान के सौंदर्य ने उन्हें मुग्ध कर दिया था। उसके अंग प्रत्यंग का मनोहारी चित्र वे अपनी कविता में अंकित करते हैं। घनानंद के सौंदर्य चित्रण में अंग, कांति, लावण्य का चित्रण सरस व मादक रूप में किया गया है। जैसे झलके अति सुंदर आनन गौर, छकै द्रग राजती कानन छवय, हंसी बोलनी में छवि फूलन की, बरसा उर ऊपर जाती है जवय। रस निरूपण। घनानंद के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्रृंगार के दोनों ही पक्ष संयोग और वियोग का निरूपण उनके काव्य में प्रमुखता से हुआ है। घनानंद की प्रसिद्ध वियोग चित्रण के कारण अधिक रही है। श्रृंगार के संयोग पक्ष में भी वे सुंदर चित्र करते हैं। जैसे मुख स्वेद कनी, मुखचंद बनी, बिधुरी अल कामली भांति भली, मद जोबन रूप झकी, आँखियाँ अवलोकनी, आरस रंग रली। घनानंद का वियोग पक्ष सदैव ही उनके संयोग पक्ष पर हावी रहा है। जैसे घन आनंद जीवन मूल सुजान, की कौधन हूँ ना कहूँ दर्शय, सु ना जानिए धौकित छाए रहे, दृश्य चातक प्राण तपय तरसय। भाव निरूपण। घनानंद की कविता विविध भावों का भंडार है। उनके ये भाव अत्यंत मार्मिक, हृदय द्रावक व भाव प्रेम प्रेरित हैं। प्रिय के वियोग में व्याकुलता अनुभव करते हैं। रैन दिना घुटिबो करे प्राण, झरे आँखियाँ दुखियाँ झरनासी, प्रीतम की सुधी अंतर में, कसकै सखी ज्यो परसीन में गांसी। भाषा। घनानंद की भाषा सरस ब्रज भाषा है। वे ठेठ ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ब्रज भाषा में उनका असाधारण अधिकार था। उनकी भाषा में भाव निरूपण की अद्भुत क्षमता थी तथा उसमें उक्ति चमत्कार का गुण भी व्याप्त है। अलंकार योजना। अलंकार काव्य में चारुता का विधान करने के साथ साथ भावाभिव्यक्ति में भी सहायता पहुंचाते हैं। घनानंद के काव्य में भी अलंकारों की योजना इन्हीं दो उद्देश्यों से की गई है। उन्हें सादृश्य मूलक अलंकार विशेष प्रिय है। इसके साथ साथ यमक, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, प्रतीक, संदेह आदि अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। जैसे उपमा, झरे आँखियाँ दुखियाँ झरनासी, उत्प्रेक्षा के लिए अंग अंग तरंग उठे, धुतु की परी है मनोरूप अभय धरच्वय। श्लेष के लिए कुछ मेरियो पीर हिये परसो, यमक के लिए काहू कल्पाय है सो कैसे कल्पाय है, विरोधाभास के लिए अमोही के मोह मिठास ठगी, प्रतीक के लिए तेरे आगे चंद्रमा कलंक सो लगत है। छंद योजना के लिए छंद से काव्य में गेता का समावेश होता है तथा प्रभविष्णुता, प्रभावशीलता आती है। काव्य में चारुता का विधान करने में छंद सर्वाधिक सहायता पहुंचाता है। छंदबद्ध कविताओं का प्रभाव स्थायी होता है और कविता हृदय में सीधे उतरती है। घनानंद की कविता छंदों की रसमाधुरी से ओतप्रोत है। उसमें प्राणों का संगीत है। घनानंद ने सवैया, कवित, ताटक, छप्पे छंद का एक भेद, दोहा, चौपाई छंदों का प्रयोग किया है। निश्चय ही घनानंद की कविता में सहज भाव परिलक्षित होते हैं। उनकी कलात्मक अभिरुचि प्रशंसनीय है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ फिर से मिलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।